ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा बनी है जिसका नाम है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड एक तरह का एसिड है, बोरिक एसिड, और एलोपैथिक में ही काम आता है। ये एंटीसेप्टिक होता है, जख्मों को साफ करने में और कई रोगों को ठीक करने में एलोपैथिक डॉक्टर इसे काम में लेते हैं। तो उसी बोरिक एसिड से होम्योपैथिक दवा बनी है, तो नाम वो ही रखा है बोरिक एसिड। तो इस दवा को डॉक्टर लिखते ही नहीं हैं। वो क्यों नहीं लिखते? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसलिए नहीं लिखते कि बोरिक एसिड एलोपैथिक है, या कोई ना कोई उनके दिमाग में जो भी कारण है। बाकी मैंने देखा है, जितनी डॉक्टरों की मेरे पास पर्चियाँ आती है, कोई बोरिक एसिड नहीं लिखते, और कोई लिखते हैं एक आध अगर कोई, तो मेरी निगाह में नहीं आया। अब मैं आप इसको यूँ ही मान के चलिए कि बोरिक एसिड नहीं है, नक्सोमी का, यूँ मान के चलिए, है ना। मैं आपको होम्योपैथिक दवा का नाम ही बता रहा हूँ, बोरिक एसिड। वैसे बोरिक एसिड का पैकेट 20-30-40 रुपए का 300-400 ग्राम आपको एलोपैथिक की दुकानों पे मिलता है। वो भी काम आता है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो सुनिए आप, इसके जो प्रयोग हैं, बोरिक एसिड का प्रयोग रोगों को रोकने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। ये औषधि खमीरन यानी कि फर्मेंटेशन तथा पूती भवन यानी कि फ्लूट्रेशन जैसे रोगों को बढ़ने से रोकती है। अब इसका प्रयोग विभिन्न लक्षणों के ऊपर करना चाहिए। त्वचा से संबंधित रोग, पूरे शरीर व हाथों की त्वचा पर लाल लाल दाने निकलने पर बोरिक एसिड औषधि का प्रयोग करना चाहिए। आँखों के आसपास सूजन होना, निस्तवचनीय एक्सफोलाइटिंग तथा त्वचा सूज जाने पर इस औषधि का सेवन करने से लाभ मिलता है। आँखों के आसपास के ऊतकों में पानी भर जाने पर बोरिकम एसिड औषधि का प्रयोग करें। इससे आँखों व त्वचा आदि का रोग ठीक होता है। डॉक्टर बोरिक थे, उनके नाम से बोरिक एसिड दवा है। हाँ, देखो, ये पेशाब के रोगों की बहुत अच्छी दवा है। मूत्र से संबंधित लक्षण, यदि किसी रोगी की मूत्र नली में दर्द होता है, पेशाब बार बार आता है, तो ऐसे मूत्र रोगों के लक्षणों में
बोरिकम एसिड औषधि का सेवन कराना चाहिए। रोगी को अधिक ठंड महसूस होना तथा मधुमेह के रोगों में बोरिक एसिड औषधि का प्रयोग किया जाता है। ये औषधि जीभ सूखने, जीभ लाल और कटी फटी होने तथा मुंह से ठंडी लार गिरने पर भी काम में आती है। इसके सेवन से सभी रोग ठीक होते हैं। स्त्री रोगों में मासिक धर्म के समय स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने पर बोरिकम एसिड प्रयोग करना चाहिए। पेशाब के बार बार आने के साथ पेशाब में जलन और कूथने आदि जैसी तकलीफ़ों में बोरिक एसिड का प्रयोग करना लाभदायक होता है। इसके सेवन से सभी स्त्री रोग ठीक होते हैं तथा पेशाब की जलन आदि भी दूर होती है। अब इसकी मात्रा मैं बताता हूँ। इसकी मात्रा 3 पोटेंसी दिन में 4 बार। 3 पोटेंसी नहीं मिलती है तो 30 पोटेंसी ले आएँ और 30 पोटेंसी को दिन में 3 बार 11-15 दिन दे करके और फिर अपने डॉक्टर से एडवाइज करें कि इस दवा से ये हमें लाभ हुआ है या नहीं हुआ, जो भी है उसके बाद आगे दें। रोग के विशेष परिस्थिति में औषधि की मात्रा ये तो मैंने डोज बता दी। अब रोग के विशेष परिस्थिति में औषधि की मात्रा, यदि आहार नली या सांस नली में सूजन हो और थूक में युग्म जीवाणु मौजूद हों, साथ ही निमोनिया में चिपचिपा थूक आता हो और दर्द के साथ बार बार खांसी आ रही हो तो रोगी को बोरिक एसिड औषधि 0.30 ग्राम की मात्रा में दिन में 6 बार सेवन कराया जा सकता है। अब ये यहाँ पर इसके पहले बताया वो होम्योपैथिक थी और यहाँ पर ये जो पाउडर आता है बोरिक एसिड का, उसकी ये डोज है। तो ये आपको देखो जिनका जो सब्जेक्ट है उनसे पूछ के ही देना चाहिए। वैसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमें अधिकार नहीं कि हम कोई एलोपैथिक दवा आपको बताएं। तो कोई एलोपैथिक डॉक्टर हो तो उनसे परामर्श करके ये दे सकते हैं। निमोनिया में चिपचिपा थूक आता हो तो बोरिक एसिड 0.30 ग्राम 0.30 ग्राम की मात्रा में दिन में 5-6 बार दिया जा सकता है। इसके अलावा मूत्राशय में सूजन के साथ चीरने जैसा दर्द होने पर बोरिक एसिड औषधि के घोल को इंजेक्शन के रूप में या 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच चूर्ण मिलाकर सेवन कराया जा सकता है। जो पैकेट आता है ना, उसमें पाउडर होता है। जो ये गुहेरी निकलती है आँखों के ऊपर फुंसी, तो बोरिक एसिड की 1 ग्राम की मात्रा में
28 ml पानी मिलाकर उसका शेक करने से वो बैठ जाती है। घावों पर, जख्मों पर बोरिक एसिड औषधि के पाउडर के रूप में छिड़कने से घाव ठीक हो जाता है। देखो, ये बहुत सस्ती दवा है और एलोपैथी की दुकान पे बिना डॉक्टर की पर्ची के आपको मिल जाएगा। तो एक बोरिक एसिड का डिब्बा ले आए हैं, इतना सा को 200-300 ग्राम का 40-50 रुपये का आता है। मैं घर पे रख रहा हूँ। तो छोटे मोटे घाव बच्चों के कोई चोट लगने से या गिर जाने से होते हैं, तो इसका पाउडर उनके ऊपर छिड़कने से वो ठीक हो जाते हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं। और इसके अलावा बोरिक एसिड का जो पाउडर है, 1 ग्राम 30 ml पानी के अंदर, ये 30 ml पानी जो होम्योपैथी की दवा आती है 30 ml की, इतना सा या आधा कप पानी में 1 ग्राम अंदाज से ये पाउडर डाल करके और उसको खूब हिला लें और उसको गुनगुना करके हल्का सा, जो आँख बंद करके, और जो स्टाई होती है जिसे अंजनहरी भी कहते हैं, गुरेनडी भी कहते हैं, गुहेरिया भी कहते हैं और अंग्रेजी में स्टाई कहते हैं। ये एक तरह की आँख पे फुंसी होती है। इसकी होम्योपैथिक में स्टेपिसेग्रिया 200 या बहन बेटियों को होती है तो पल्सेटिला 200 खास पेटेंट दवाई है। लेकिन बाहरी प्रयोग इसका सेक करने से जल्दी ठीक होती है। बाकी जो पेशाब की नली के अंदर चीरने जैसा दर्द होता है, तो 1 गिलास गरम दूध में 1 चम्मच चूर्ण वो पाउडर डाल करके सेवन कराया जा सकता है। ये कितने दिन सेवन कराना चाहिए, ये एक तो या तो आपको केमिस्ट बता देगा या आप अपने डॉक्टर से राय करें, बिना राय के न लें। और जो मैंने होम्योपैथिक पोटेंसी बताई है उसका आप बेधड़क होकर के प्रयोग करें। देखिए, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, किसी ने काम में नहीं लिया और वो बड़ा अच्छा काम करती है। अब मैं उदाहरण के लिए आपको एक बात बताता हूँ। जो मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं जिनको, तो होम्योपैथिक के अंदर वो कहते हैं कि हमें मुंह के छाले हैं, तो होम्योपैथिक के अंदर 50 दवाइयाँ मुंह के छालों की है। अब दवा तो एक ही देनी है या 2 देनी है, तो छाला नाम लेते ही डॉक्टर मर्कसोल 30 पोटेंसी बड़ों को लिख देते हैं और छोटे बच्चों को बोरेक्स 30 लिख देते हैं। प्राय इनसे छाले ठीक हो जाते हैं। कोई के पुराने हो तो दूसरी और कहीं दवाइयाँ हैं, लेकिन उनका ध्यान और कहीं नहीं जाता। अब मैं आपको बताता हूँ कि छाले होते हैं तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि पेट को साफ कर लें। आधा चम्मच से कैस्टर ऑयल पी करके
एक दस्त आ जाए खुल करके, इस तरह से पेट को साफ करें। कब्जी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कब्ज ही छालों को जन्म देती है। जैसे एक बार ठीक हो गए फिर कब्जी होगी तो फिर हो जाएंगे, इसलिए कब्ज को हटा दें। जब पेड़ को नीचे से ही काट देंगे तो हरा कहाँ से रहेगा। तो एक दवा आती है, उसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट ये आपको एलोपैथिक के दुकान पे मिलेगी, और एक माचिस की जितनी ही डिबिया आपको मिलेगी, और महज 20 रुपये के अंदर मिलेगी। बस एक डिबिया ये ले आएं। ये आपके एक ही डिबिया है जो 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, 20 रुपये की। अब इसका मैं प्रयोग आपको बताता हूँ कि शुद्ध फिटकरी का पाउडर बाज़ार में 15 रुपये का 10 ग्राम आता है, शुद्ध फिटकरी का पाउडर। तो गुनगुना पानी कांच के गिलास के अंदर भर लें, हाथों हाथ गुनगुना गरम करके, और कांच के गिलास में भरें। दूसरा कोई धातु का बर्तन काम में न लेना भूल के, सिर्फ कांच का गिलास। कांच का गिलास न हो तो चीनी मिट्टी का ले सकते हैं। तो एक गिलास वो गुनगुना पानी भर के, और उसके अंदर एक चने के बराबर, काला चना छोटा होता है, उसमें फिटकरी का जो पाउडर है, जो बाज़ार में आपको आयुर्वेदिक की दुकान पे शुभ्रा भस्म के नाम से मिलेगा, 10-20 रुपये का 10 ग्राम, बहुत आता है 10 ग्राम, बहुत सस्ता। 20 रुपये की तो वो पोटेशियम परमैंगनेट आएगा, और 20 रुपये की ये मान लो 40 रुपये की ये दवाइयाँ आपके 3 साल चलेगी। तो छोटे चने के बराबर उस गुनगुने पानी में डाल दें आप शुद्ध फिटकरी का पाउडर, और उतना ही छोटे चने के बराबर में पोटेशियम परमैंगनेट डाल देवें, और चम्मच से खूब हिलावें। पानी का रंग नीला हो जाएगा, बिल्कुल नीला हो जाएगा। फिर वॉश बेसिन के ऊपर खड़े हो करके 3-4 कुल्ली आप अगर 1-2 बूंद पेट में चली जाती है तो कोई डरने की बात नहीं, जहाँ तक वो सिर को नीचा रखें। छोटे बच्चों को ध्यान से कराएं, ना कराएं तो अच्छा है। बड़ों का तो इस तरह छाले वाले रोगी, मुंह में जख्म होने वाले रोगी, दांत में दर्द होने वाले रोगी, पायरिया के रोगी, जिनको मुंह से बदबू आती है, वो रोगी दिन में 3 बार इस तरह की कुल्ली करें। सुबह और दिन का 2-3 बजे, और रात को सोते वक़्त जो खाने पीने की चीज़ है वो आप पहले खा लें। ये कुल्ली करने के बाद नहीं खाएंगे, आपका वॉश बेसिन ब्लू हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा, आपकी जीभ भी नीली दिखेगी, कोई डरने की बात नहीं है। ये कुल्ली का प्रयोग आप
3 दिन में, एक ही दिन में छालों में आराम आ जाता है। आप 4 दिन करो, 5 दिन करो, 7 दिन करो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं। दोस्तों, ये जो इस तरह की जानकारी आपको कोई डॉक्टर तो एडवाइज नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अपने हिसाब की दवाई लिखेगा, उसको जिसमें कमाई होगी। और होम्योपैथिक डॉक्टर कोई बताते नहीं। अब ये कौन बताएगा? मैं इसको, मेरी बात को अहम में न लें, इसको वो ही बताएगा मेरे जैसा कोई भी जिसको विशेष ही ज्ञान हो। अब लगे हाथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको सावधान किए देता हूँ कि उस प्रयोग को एक तो मुझसे पूछ के करें और एक समझदार व्यक्ति ही करें, छोटे बच्चे न करें, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो प्रयोग है वो थोड़ा जहरीला है। इसलिए कहता हूँ, जिनके छाले या मुंह के अंदर जख्म जब ये बोरिक एसिड या पोटेशियम परमैंगनेट या मर्कसोल इत्यादि कई होम्योपैथिक दवा खाने के बावजूद भी अगर ठीक नहीं होते और जांच में कोई कैंसर नहीं आता। मेरे पास एक रोगी आया, संसार से अलविदा हो गया वो, और कोई रोग से बहुत बरसों की बात है। तो मेरे पास आया तो मेरी जवानी थी और वो करीब कोई 60 साल की अवस्था का था। आते ही वो मेरे बरंडे में कुर्सी पे बैठ गया। मैं आया, मैं कहा बोलो कैसे आए। उस वक़्त मैं घर से ही मेरी अलमारी में से निकाल के सुबह 10 बजे तक कोई भी रोगी आता तो मैं होम्योपैथिक दवा फ्री देता था। उसकी बात सुन के 2-3 ये लकड़ी के मुड्डे हैं, मैंने वो लगा रखे थे। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं पाल रखा था, आके बैठ जाते थे घंटी लगा के। तो उसने आके कहा, गोपाल जी आपका नाम है? मैंने कहा हाँ बोलो। क्या आप सबके मुंह के छाले ठीक करते हैं, मेरे कर सकते हैं क्या? 25 साल से मैं तड़फ रहा हूँ छालों में। ऐसा कोई डॉक्टर बाकी नहीं छोड़ा। इससे तो मेरे को कैंसर हो जाता और मैं मर जाता तो ठीक था। 20-25 साल से मैं दलिया खिचड़ी खा के काम चला रहा हूँ। मेरे 3-4 लड़कियां हैं। अब बताओ क्या करूं? छाले दिखाओ। मैंने कहा छाले दिखाओ। उसने मुंह खोला तो ये जो अपने इसको तालू बोलते हैं ना, ऊपर का जो बॉर्डर होता है, 6-7 छाले तो वहाँ पे। तो वो मशीन होती है ना, वो छेद करने की कागज के अंदर, बिल्कुल उस आकार के जैसे कोई काटे गए हैं। इस तरह के छाले जिनके अंदर न कोई पस आती है न कोई मवाद आता है, सिर्फ दर्द होता है ठोस चीज खाने से, ठंडा पीने से या तो बहुत गर्म पीने से। तो 6-7 तो ऊपर
वो 6-7 ही जीभ के नीचे वैसे के वैसे। आप यूँ मान के चलो कि चने की दाल जो होती है उसका एक पार्ट जो होता है उसके आकार के। मैंने मेरे जीवन के अंदर इस तरह के छालों का पेशेंट पहली बार देखा। वो ऐसे तो बहुत देखे हैं, उसके बाद अभी तक नहीं देखा। मैं देख के उसने हंस के कहा, घबरा गए ना। मैं जाता हूँ, मेरे को पता लगता है कि भाई कोई जानकार है, हो जाता हूँ मैं, बाकी कोई ठीक नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा देखो, कि देखूं क्या, आप भी कुछ न कुछ बहाना कर लोगे। सभी किनारा कर जाते हैं। कोई कहते हैं कैंसर के केंद्र में जाके जांच कराओ, कोई कहते हैं वहाँ जाओ, कोई। मैं गरीब आदमी कहाँ कहाँ जाऊँ। और ये मेरे को ईश्वर का दंड है। सब मैंने आयुर्वेद चाट के खा गया, सब मैं दवाइयाँ खा गया, एलोपैथिक और की, घर बर्बाद हो गया, बाकी मेरे छाले ठीक नहीं हुए। तो मैंने उनको कहा तुम कल आना मेरे पास, मैं तुमको दवाई दूंगा। आप दवाई देंगे? किस वक्त आऊँ? मैंने कहा इसी वक्त आ जाना। उसको मैंने रवाना किया, क्योंकि मेरे पास पोटेशियम पर मैग्नेट तो था ही। एक जो और दवाई जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया कि वो जहर है, उसका नाम है नीलाथोता। नीलाथोता खनिज होता है और विष होता है। उसको शुद्ध करके जो भस्म बनाई जाती है उसका नाम है तूतिया भस्म। चूतिया नहीं, तूतिया, तूतिया, तूतिया भस्म, जो ऐसे रोगों में दी जाती है जिनको सिफिलिस, पेशाब में जख्म वगैरह, ये इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ना, उनको खिलाई जाती है, क्योंकि वो बहुत ठंडी होती है। तो मैं बाज़ार से उस वक़्त पंसारी के पास गया। मैंने कहा यार 1 रुपये का नीलाथोता दे दे। भाई साहब क्या मजाक करते हो आप, क्या रुपया लेना आपसे? तो उसने एक इतनी सी डली मेरे को नीले तोते की दे दी। मैं ले आया, ला करके मैंने उसको खरल में डाल के पाउडर करके और एक डिब्बी में भर लिया, और उतना ही उसके अंदर नीला ये पोटेशियम परमैंगनेट का पाउडर भर डाल दिया। दोनों को बराबर करके उसको दिया, रख दिया। वो आया अगले दिन, तो मैं अंदर जाके एक गिलास कांच के में पानी भर के लाया। मैंने कहा देखो, पहली कुल्ली तुम मेरे सामने करोगे, उसके बाद अपने घर पे तुम 21 दिन तक दिन में 3 बार इसकी कुल्ली करोगे। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे ये छाले खत्म हो जाएंगे और जिंदगी में दोबारा नहीं होंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि कुल्ली कैसे करनी है, का आप बताओ। मैंने कहा बैठो। सामने नल लग रहा था, मैंने वहाँ एक स्टूल रख दिया। मैंने कहा इस पे बैठ जाओ और मुंह को ऐसे रखो नीचे, और ये पानी के अंदर मैं मिला के लाया। उसको बता दिया इतना मिलाना है गुनगुने पानी में, और मुंह के अंदर इसको भरो, मुंह नीचा रहे, इस तरह की
3 कुल्ले आप एक गिलास कांच के पानी के करें, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक बूंद भी आपके हलक में न जा पाए। अब मैं तो इतना आदी हो गया कि कभी कभी छाले होते हैं ना, तो मैं डरता ही नहीं हूँ। वैसे एक आध बूंद अगर चली भी जाती है तो उससे कोई आदमी मरता नहीं है, मैं बता देता हूँ। लेकिन देखो, इसमें अगर थोड़ी भी असावधानी रही और कोई घूंट भर पानी अगर पेट में चला गया तो दोस्तों नीलात होता, जहर होता है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए छोटे बच्चे इसका लाभ नहीं उठा सकते, और समझदार को भी कोई समझदार आदमी इसका तरीका बताए और समझाए जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वो ये प्रयोग करे, वरना इधर हाथ भी नहीं डाले। तो उस आदमी ने ऐसा ही किया। दिन भर जीभ का रंग नीला रहा। वो 1 हफ्ते बाद आया कि मेरे को बहुत आराम है, ये क्या दवा है, कैसी दवा है? उनका तुम काम में लो इसको। 15 दिन में उसके छाले मैंने देखे बिल्कुल साफ हो गए। कि मैं अब ठोस खाना खा लूँ? मैंने कहा डट के खाओ, तुम्हारे ऊपर बालाजी की कृपा हुई है, तुम खाना डट के खाओ कि फिर हो जाएंगे। नहीं होंगे, कब्जी मत रहने दो। और कभी कब्जी बहुत हो गई, एक आध छाला अगर हो भी गया कभी, तो ये प्रयोग कर लेना। ये तुम ही ले जाओ, वो इतने सी मिलाया हुआ था, ये तुम ले जाओ। ये न कोई एक्सपायर होगा न कुछ और होगी। याद रखिए, पोटेशियम परमैंगनेट को पानी को शुद्ध करने में भी डालते हैं। तो ये असाध्य जो जख्म, मुंह के छाले ठीक नहीं होते, वो ही इसका प्रयोग करे, और इतनी ही सावधानी से करे। अगर कोई इस तरह का रोगी है तो मैं उसको वीडियो पे कुल्ले करके उसको मैं दिखा दूंगा। और तो मैं क्या मदद करूं, मैं कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। अब मान लो कोई आदमी बेंगलोर है तो वो यहाँ थोड़ा ही आएगा, तो मैं उसको वीडियो से, लेकिन समझदार आदमी का ये काम है। दोस्तों, ये वीडियो बड़ा बन गया। मैं चलाता बोरिक एसिड पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने एक बात भी गलत नहीं कही, और आपके हित की बात ही कही। आपका हित सोचना मेरा काम है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस तरह के प्रयोग हर कोई आपको नहीं बताएंगे, डरते हैं। और डरने वाली बात को सामने रख दो ना। ऐसे कोई को मरना है तो बाजार से कोई भी जहर खा के मर जाता है। हम तो दवा के रूप में आपको इतना समझाया, और हम यहाँ तक तैयार हैं कि आपको हम कुल्ली करके, अभी मेरे पास वो नहीं है, लेकिन जिसको भी इस तरह के असाध्य छाले हों, वो अगर कहे कि मेरे को वीडियो पे आप इसका तरीका बताओ, तो मैं ये दोनों चीज़ें ला कर के उसका फ़ोटो दिखाऊंगा, गिलास में उसके सामने मिलाऊंगा, और खुले उसके सामने करके दिखाऊंगा। अब बाकी तो देखो उसको करना है।
दोस्तों, आप निरोग रहें। ये जो जिसको छोटी मोटी आप बीमारियां समझते हैं ना, ये छोटी मोटी नहीं होती है, बड़ी दुखदायी होती है। अरे वो आदमी 10, 12, 15 साल तक जीता रहा, उसके बाद उम्र के बाद तो मरना ही होता है। तो वो छतरी लेके इधर से गुजरता था बारिश में, और मैं रुकता था 2 मिनट। आपने मेरे को खाना खिला दिया, भगवान आपको निरोग रखेगी। क्या करता था, उसके यही शब्द थे, आपने मेरे को रोटी खिला दी। मैं तड़प गया था रोटी और सब्जी खाने के लिए, आपने मुझे मिर्चें खिला दी। भगवान आपको स्वस्थ रखे, यही बात कहता था वो। ये मैंने ठीक नहीं किया, मैं उसको ये कहता, ये मैंने ठीक नहीं किया, ये श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से तुम ठीक हुए हो, मस्त रहो, जाओ। तो देखो, कोड़ियों के अंदर ही ठीक हो जाते हैं होने वाले। तो आज का वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। ये जो वीडियो 36 मिनट का बना है, इसमें कोई सेक्स नहीं। एक वो गाना है ना, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, छोड़ दे सारी खुशियाँ किसी के लिए। ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो संसार के अंदर एक सेक्स या कोई आमोद प्रमोद या हंसी मजाक, यही सब कुछ नहीं होता। संसार के अंदर बहुत कुछ होता है। लोगों की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। आप दूसरों की भलाई करेंगे, आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं, गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत नहीं, चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं। अरे जब आप मानव की सेवा करते हैं तो मानव को भगवान ने बनाया है, और उसके बनाए बंदे की आप सेवा कर रहे हैं, तो भगवान कुछ भी नहीं, वो कहेंगे तू इसी की सेवा कर, तू इसी की सेवा कर। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। अपने दिल में ये ख्याल रखो, अगर आप कोई जानते हो तो हाँ, आप कोई नहीं जानते हैं तो देखो, उसका तो कोई बात ही नहीं। और कोई जान करके भी ऐसे बहुत से आदमी हैं जो एक जरा सी चीज़ के लिए उसको ऐसे रखते हैं कि जैसे तूतन खामन का खजाना उसके हाथ लग गया हो। नहीं, ये नुस्खा तो मेरे गुरु ने कहा है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हैं, जनहित के अंदर बताना चाहिए। किसी नुस्खे में सावधानी है वो समझानी चाहिए। थैंक्स।